मोहम्मद साहब की कहानी। ईद का अर्थ होता है उत्सव मनाना और मिलाद का अर्थ होता है जन्म होना। ईद ए मिलाद के रूप में जाना जाने वाला दिन मिलाद उन नबी पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस्लाम में बेहद महत्वपूर्ण यह दिन इस्लामी कैलेंडर के तीसरे महीने रबी उल अव्वल के 12वें दिन मनाया जाता है। हालांकि मोहम्मद साहब का जन्म एक खुशहाल अवसर है, लेकिन मिलाद उन नबी शोक का भी दिन है, क्योंकि रबी उल अव्वल के 12वें दिन ही पैगंबर मोहम्मद साहब खुदा के पास वापस लौट गए थे। यह उत्सव मोहम्मद साहब के जीवन और उनके शिक्षाओं को भी याद दिलाता है। हजरत मोहम्मद अरब के एक धार्मिक और सामाजिक नेता तथा इस्लाम के संस्थापक थे। इस्लामी दर्शक के अनुसार वह अल्लाह के शिक्षाओं को फैलाने के लिए अल्लाह द्वारा भेजे गए एक नबी थे। हज़रत मोहम्मद कुरैश जनजाति के थे जो इब्राहिम के ईश्वर होने में विश्वास रखते थे। शायबा हाशिम का पुत्र था। शायबा का नाम अब्दुल मुतल्लिब रखा गया। अब्दुल मुतल्लिब के 10 बेटे थे। अब्दुल्ला की शादी अमीना से हो गई। शादी के कुछ दिनों बाद वे एक व्यापारी काफिले के साथ यात्रा कर रहे थे, लेकिन रास्ते में अब्दुल्ला बीमार पड़ गए, जिनके कारण वे सब मदीना में रुक गए और वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। उस समय हज़रत मोहम्मद अली अपने माँ मीना के गर्भ में थे। हज़रत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। तब उन्हें मोहम्मद नाम दिया गया था। मोहम्मद का अर्थ होता है, मोहम्मद शब्द एक अरबी शब्द हमदा से आया हुआ, जिसका अर्थ प्रशंसा करना, महिमा करना है। पैगंबर मोहम्मद की परवरिश उनकी माँ अमीना और दादा ने की थी। जब हज़रत मोहम्मद 6 साल के थे तब मदीना से मक्का जाते समय अमीना की मृत्यु हो गई। मोहम्मद अनाथ हो गए और उनके दादा के निधन के बाद हज़रत मोहम्मद अपने चाचा अब्बू तालिब के हाथ में आ गए। उनकी निष्पक्षता और न्याय की भावना इतनी पूजनीय थी कि लोग उन्हें अल अमीन यानी भरोसेमंद कहते थे। अध्यात्म में उनकी गहरी रुचि थी। जब वो 25 वर्ष के थे तब पैगंबर मोहम्मद ने एक 40 वर्षीय धनी विधवा महिला खदीजा से शादी की। हज़रत मोहम्मद के 3 बेटे कासिम, तैयब, ताहिर और 4 बेटियां जैनब, रुकैया, कुलथुम और फातिमा पैदा हुई। वे सब खुशी से रह रहे थे, लेकिन यह खुशी लंबे समय तक नहीं रही। बचपन से ही अनाथ हज़रत मोहम्मद ने अपने 3 बेटों को भी खो दिया। हज़रत मोहम्मद ने अपने बच्चों को आश्रय देने के लिए दूसरी महिला से शादी की। हज़रत मोहम्मद ने कुल 11 महिलाओं से शादी की। हज़रत आयशा को छोड़कर वे सभी विधवा थी। बचपन से ही हज़रत मोहम्मद एक उदार और दयालु हृदय वाले व्यक्ति थे। वे हीरा की गुफा में तपस्या करते थे। मोहम्मद ईश्वर के साधक थे। जब हज़रत मोहम्मद 40 साल के हो गए तब वह समय आ गया जब पैगंबर मोहम्मद पर ज्ञान बरसने वाला था। एक दिन उन्होंने एक सपना देखा जिससे उन्हें यह साफ हो गया था कि खुशियाँ अस्थायी है, सभी सुख और खुशी क्षणिक है। हज़रत मोहम्मद ने अपने द्वारा प्राप्त ज्ञान का प्रसार किया। उन्होंने लोगों से उनके पास आने और वास्तविक ज्ञान का समर्थन करने के लिए कहा। उन्होंने लोगों से बहुदेववाद छोड़ने का अनुरोध किया, लेकिन लोगों ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और उनका मजाक उड़ाने लगे। मूर्ति पूजा और बहुदेववाद के निंदा के उनके संदेश को नज़रअंदाज करने लगे। मक्का के लोग मोहम्मद को खतरे के रूप में देखने लगे। अधिकांश लोग जिन्होंने मोहम्मद को भरोसेमंद अल अमीन के रूप में प्रशंसित किया था, वे खुद मोहम्मद पर विश्वास नहीं कर सके। इतना ही नहीं, लोगों के पत्थर भी फेंके और मोहम्मद को घायल कर दिया। मोहम्मद ने अल्लाह से प्रार्थना की कि लोग मोहम्मद के प्रति अत्यधिक क्रूर हो गए थे। हज़रत मोहम्मद जो इस्लाम के संस्थापक थे, 29 लड़ाइयाँ लड़ी और अंत में 630 ईस्वी में अधिकांश अरब प्रायद्वीप को एकजुट करने में कामयाब रहे और क्रमिक इस्लामी विस्तार की नींव रखी। हिजरत का 10वां साल था। साल 632 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद अपने 1 लाख से अधिक अनुयायियों के साथ हज के लिए गए थे। इस अंतिम तीर्थ को हज्जतुल विदा या हिज्जतुल वलाग कहा जाता है। यह मोहम्मद का आखिरी हज था। 3 महीने के हज के बाद बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया। ऐसा बुखार अप्रत्याशित रूप से पहले कभी नहीं हुआ। मोहम्मद ने अपने सभी पत्नी से आयशा के पास रहने की अनुमति ली। मोहम्मद अत्यधिक कमज़ोर हो गए और बीमारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि पत्नियां और अनुयायी घबरा गए थे। वह असहनीय कठिनाई का सामना कर रहा था और मरते दम समय अल्लाह से रहम की प्रार्थना अपने पिता को उदास देकर हज़रत मोहम्मद की बेटी फातिमा ने भी अल्लाह से दुआ की। उनकी सांस लेना और भी मुश्किल हो गया। हज़रत मोहम्मद ने अपने बेटी फातिमा को उत्तर दिया, आज से तुम्हारे पिता को दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। इतना कहते ही हज़रत मोहम्मद का देहांत हो गया।
हज़रत मोहम्मद ने कभी जानवरों को नहीं मारा और न ही उन्होंने किसी जानवर का मांस खाया। इसके बजाय वह जानवरों की क्रूरता के खिलाफ थे। आज सभी मुसलमान वही साधना कर रहे हैं जो